एपी का सबसे अच्छा सवाल कि अगर 11वां पद 80 है और 16वां पद 110 है तो क्या एपी का 81वां पद आप ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? एपी को समझना पड़ेगा। एपी क्या होता है भाई? जब कोई सीरीज में उसके पदों के बीच का अंतर सेम हो वो एपी कहलाता है। यहाँ पर आपको इस पैटर्न को समझना है और आपको एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है। हाल लिखेंगे और कहेंगे भाई एपी का 11वां पद 80 है, यानी कि ए 11 बराबर 80। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि ए जोड़ 11 है तो 10d शामिल होगा, ये बराबर 80। 16वां पद की बात करूं तो 16वां पद 110 है, यानी कि ए जोड़ 16वां यानी कि 15d बराबर 110। जी हाँ, बिल्कुल। अब अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस डी उधर आ जाएगा तो 10d। बिल्कुल। अब इस ए की वैल्यू मैं इसमें रख दूं तो मुझे लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से ए की वैल्यू रखने पर, ए की वैल्यू रखने पर आप हिंदी में लिख लेना, मान रखने पर a प्लस 15d बराबर में 110 है तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 10d प्लस में 15d पहले से है 110। अब यहाँ से 80 और ये 15 और ये 10 प्लस का 5d हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कर्ज है और ये अपना पैसा है, ऐसे समझो। अब 5d बराबर हो जाएगा 110 माइनस 80, 5d बराबर हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। तो d बराबर क्या आ जाएगा भाई? 30/5, 30 भागा 5 6। अगर d 6 है, अगर d 6 है तो मेरे से a 31 पूछा है, इसीलिए मैं यहीं पर कहूँगा कि भाई a 31 पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 30d। अब भाई एक चीज़ बताओ कि a मुझे नहीं पता है लेकिन d मुझे पता है, d क्या बने 6, तो a निकालना पड़ेगा कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर a निकालना पड़ेगा तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा ना, 80 माइनस 10, d कितना है? 6। अब a बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस 10 छक 60 और a बराबर हो जाएगा 20। अब यहाँ a की वैल्यू जैसे ही आ गई 20 तो यहाँ डालूंगा 20। अब 20 जोड़ 6 3 18 180, यानी कि a 31 कितना हो जाएगा? 200। इस प्रकार से आप 2 नंबर के प्रश्न मैथ में हल कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।